हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो सब तुम लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। क्या बोल सकते हैं, घर में बैठे बैठे बोर लग रहा है हमको भी, तुमको भी। कुछ नहीं कर सकते हम लोग का हाथ में कुछ नहीं है। हम लोग का हाथ में है तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना है और हम लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई को जारी रखते हुए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रियल एनालिसिस पर। फिर एक बार सीरीज पर हम लोग स्टार्ट किए थे। सीरीज पर जैसा कि तुमने देखा था कि हम लोग कंपैरिजन टेस्ट पढ़ रहे थे। कंपैरिजन टेस्ट के बारे में सारा मेथड, सारा दिमाग में तुम लोग का बैठा हुआ है। सबसे पहले सीरीज के अंदर टर्म को निकालना है, उसको बोलते हैं यूएन। यूएन से ऑक्सिलरी सीरीज वीएन बनाना है। कैसे बनाना है वीएन पता है। उसके बाद लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यूएन बाई वीएन लिखते हैं हम लोग और उसके बाद उसका लिमिट निकालते हैं। अगर लिमिट वो फाइनाइट और नॉन जीरो आ जाता है तो हम लोग मूव करते हैं, समीशन ऑफ वीएन को कंपेयर करते हैं 1/n के पावर p के साथ। अगर p ग्रेटर देन 1 है तो वीएन कन्वर्जेंट होगा और लेस देन इक्वल टू 1 है तो वीएन डाइवर्जेंट होगा। याद रखो वीएन, हमें चाहिए यूएन। कंपैरिजन टेस्ट बोलता है कि यूएन और वीएन एक साथ कन्वर्ज करेगा या एक साथ डाइवर्ज करेगा। तो सीधा सा बात है, एक साथ कन्वर्ज करेगा, एक साथ डाइवर्ज करेगा। वीएन का कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट हमें पता है तो यूएन का कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पता होगा। थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है। एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 2 का पावर p बाई 1 का पावर q, 3 का पावर p बाई 2 का पावर q, डॉट 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 करके आगे बढ़ा इन्फिनिटी तक। जैसा कि तुम देख पा रहे हो p और q दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब निकलेगा p और q दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। p और q दोनों पॉजिटिव नंबर है। तो चलो सबसे पहले इसका यूएन निकाल लेते हैं। यूएन अगर निकाला जाए इसका nth टर्म, तो तुम देख रहे हो 1 है यहाँ पर, 1 के बाद 2 है। मतलब यहाँ अगर 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है। तो सीधा सा बात है, ऐसे भी देख सकते हो 1 2 3 चलते चलते n का पावर q और यहाँ एक ज़्यादा होना चाहिए तो यहाँ आ जाएगा n प्लस 1 का पावर। मेरे पास यूएन मौजूद है। अब ये p और q के टर्म में है। सीधा सा बात है कि n प्लस 1 का पावर p, कहने का मतलब आ गया p अगर पॉजिटिव है तो हाईएस्ट पावर ऑफ इसका नंबर कौन सा होगा, n का पावर p हो। अगर हाईएस्ट पावर देखा जाए और p पॉजिटिव है तो सीधा सा बात है n का पावर p हाईएस्ट होगा। n का पावर p इसका हम लोग ले लेते हैं। लेट द ऑक्सिलरी सीरीज, लेट द ऑक्सिलरी सीरीज vn बराबर कितना आ जाएगा, n का पावर p बाई n का पावर q। दिखाई दे रहा है। चलो मेरे पास यूएन है, मेरे पास वीएन है, निकाल लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन बाई वीएन। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, आइए n प्लस 1 का पावर p बाई n का पावर q डिवाइड बाई n का पावर p बाई n का पावर q। ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 का पावर p डिवाइडेड बाय n का पावर p। थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक साथ कर लेते हैं n प्लस 1 बाई n का पावर p और थोड़ा सा कर लेते हैं, चूँकि देख लो इन्फिनिटी है, 1 प्लस 1 बाई n का पावर p। डन। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी पहले से बताए हैं कि जब इन्फिनिटी को हम लोग यूज़ करते हैं, अगर n डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसका वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करें, n का वैल्यू इन्फिनिटी अगर पुट करते हैं दिया जाता है 1 का पावर p, मतलब p पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका वैल्यू कितना है 1, जो कि आया फाइनाइट एंड नॉन जीरो। फाइनाइट एंड नॉन जीरो, ओके, यहाँ तक आ गया। नाउ लेट अस compare summation of Vn equal to summation of n का पावर p by n का पावर q with summation of 1 by n का पावर p। ऐसे ही है ना, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1 by नीचे ले आते हैं q माइनस p बराबर समेशन ऑफ n का पावर p। यहाँ पर कंपेयर ना करके यहाँ पर सीधे करते हैं तो वैल्यू है नहीं, वैल्यू तो है नहीं, डिपेंड करेगा। यहाँ पर बोलते हैं कि ई
Q माइनस पी ग्रेटर देन 1, और यहाँ पर लिखते हैं Q माइनस पी लेस देन इक्वल टू 1। ओके, तो Q माइनस पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट इज Q ग्रेटर देन P प्लस 1, देन Q ग्रेटर देन P प्लस 1, देन Vn will be convergent, Vn will be convergent, ग्रेटर देन है तो convergent, और Q less than equal to P plus 1, then Vn will be divergent, Vn will be divergent by comparison test, summation of Un is convergent if Q greater than P plus 1, Q greater than P plus 1, and summation of Un is divergent if Q less than equal to P plus 1। यही तुम्हारा है कि Q और P पर डिपेंड करेगा ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। Q और P पर डिपेंड करेगा, जैसे क्वेश्चन में भी देख रहे हो Q और P पर डिपेंड है। अगर वो पॉजिटिव नंबर ना रहता तो हमारा काम नहीं बनता, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव नंबर नहीं रहता तो हम लोग कैसे इसको हम लोग काम करते हैं, यहाँ 1 का पावर P क्या आता क्या नहीं आता, तो बता दिया गया है कि पॉजिटिव नंबर है। तो इस तरह से कंडीशन के रूप में इसका आंसर आएगा, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है नहीं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का, तो ये कंडीशन के रूप में आएगी। ओके, नोट डाउन करें आप लोग अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नोट करेंगे। Okay, now we move on to another example। हम लोग अगला एग्जाम्पल टेक करते हैं और अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं कंपेरिजन टेस्ट पर। कंपेरिजन टेस्ट इज द पिलर ऑफ बाय टेस्टिंग कंपेरिजन टेस्ट वी कैन इजीली गेट द कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को टेस्ट करने के लिए। आगे चल के तुम्हें पता चलेगा कि इसका कितना इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन को मूव कर रहे हैं जिसमें nth टर्म को थोड़ा सा ढंग से हम लोग निकालेंगे। nth टर्म को निकालने के बाद जैसे हम लोग बढ़ते थे वैसे ही बढ़ेंगे। nth टर्म हम लोग निकालें, इसका लिखा हुआ है प्रूव दैट, चलो बढ़िया है, प्रूव दैट द सीरीज इज divergent 1 into 2 by 3 square into 4 square, 3 into 4 by 5 square into 6 square, 5 into 6 by 7 square into 8 square plus dot 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 up to infinity। आइए इसका हम लोग nth टर्म निकालें। सबसे पहला nth टर्म हम लोग निकालते हैं। तो देखो 1 3 5 2 4 6 3 5 7 4 6 8 सारा एपी में मौजूद है। तो हम लोग सबसे पहले यूएन के लिए टीएन निकाल लेते हैं, जिसका 1 3 5 ऐसे करके दिया जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2 मतलब 12 माइनस 1। तो अगर हम लोग यूएन ऑफ द गिवन सीरीज निकालें, यूएन ऑफ द गिवन सीरीज, यूएन ऑफ द गिवन सीरीज यहाँ पर ऐसे भी निकाल सकते हो, 2 4 6 का भी निकाल सकते हो, ये दिख ही रहा है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट
2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 मतलब आ जाएगा 2n। ऐसे करके un ऑफ द गिवन सीरीज un बराबर 135 का हम लोग लिखेंगे 2n माइनस 1। ओके 246 का हम लोग लिखेंगे 2n। गौर से देखो 1 2 के बाद 3 है तो 3 मतलब इससे एक ज़्यादा है, मतलब 2n प्लस 1 का स्क्वायर, और इससे एक ज़्यादा है मतलब 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। यही तुम्हारा un है। यहीं से पकड़ लेते हैं 1, यहीं से भी देख सकते हो, एक को लिखा ना 1 3 5, ए बी में सारा टर्म है, सारा का कॉमन डिफरेंस 2 है तो 2n माइनस 1 है तो अगला इसमें प्लस 1 करोगे तो 2n प्लस 2n आएगा, इसमें प्लस 1 करोगे ये आएगा, इसमें प्लस 1 करोगे ये आएगा। un मेरे पास है। चलो हम लोग vn का बात करते हैं। लेट ऑक्सिलरी सीरीज vn के बारे में बात करें। टर्म कंटेनिंग हाईएस्ट पावर ऑफ n इन द न्यूमरेटर, टर्म कंटेनिंग हाईएस्ट पावर ऑफ n इन द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर का हाईएस्ट टर्म कितना है देखो n स्क्वायर दिख रहा है ऊपर, n हो गया n हो गया, इसमें देखो यहाँ पर हो गया n स्क्वायर, यहाँ पर हो गया n स्क्वायर, एक n स्क्वायर कटेगा ये आ जाएगा 1/n स्क्वायर। मेरे पास un है, मेरे पास vn है, यह लिखते हैं हम लोग लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un बाई vn। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un का मतलब हो गया 2n माइनस 1 इंटू 2n डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 1/n स्क्वायर। आइए हम लोग सॉल्व करें। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n स्क्वायर ऊपर जाएगा, 2n माइनस 1 इंटू 2n2 दिख रहा है बाई 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से n कॉमन निकालते हैं हम लोग। सारा n को जब भी n टेंडिंग टू इंफिनिटी रहे 1/n के रूप में सबको लाना है। किसके रूप में? 1/n के रूप में। तो 1/n के रूप में अगर लाते हैं यहाँ से अगर हम लोग कॉमन निकालें, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी निकालें तो ये आ जाता है 2 माइनस 1/n 2n का पावर 4 आ गया। n निकल गया बाहर। यहाँ से n निकालेंगे तो अपना स्क्वायर के साथ निकलेगा n स्क्वायर 2 प्लस 1/n का स्क्वायर। यहाँ से भी निकालें n स्क्वायर 2 प्लस 2/n का स्क्वायर। ये n 4 कट जाएगा, बच जाएगा क्या मेरे पास? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 माइनस 1/n इंटू 2 बाई, यह आ जाएगा 2 प्लस 1/n का स्क्वायर। ये तो खत्म हो गया n स्क्वायर, ये बच जाएगा 2 प्लस 2/n का स्क्वायर। ऐसे बच रहा है। तो चलो हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये आ गया 4, ये आ गया 4, ये आ गया 4 आ जाएगा। इधर तो 0 हो गया, इधर 0 हो गया, 4 4, ये मतलब आ गया 1/4 जो कि फाइनाइट एंड नॉन जीरो है। फाइनाइट एंड नॉन जीरो, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, जो भी नहीं दिख रहा होगा भी दिखाएंगे। तो हम लोग नाउ लेट अस कंपेयर, नाउ let us compare summation of vn summation of 1/n स्क्वायर के साथ हम लोग कंपेयर करें किसको? समेशन ऑफ 1/n का पावर p का। सवाल गलत लिखा हुआ है, कन्वर्जेंट आ रहा है। कन्वर्जेंट है ना। चलो तो यहाँ पर आ गया p बराबर 2 जो कि ग्रेटर क्या है 1। तो बाय ऑक्सिलरी सीरीज vn इज का कन्वर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट
by comparison test UN will be convergent, UN will be convergent, that's it। तो अगर जिसके पास UN निकालने की कला है, आगे सब कुछ ओके है, आगे बहुत प्रॉब्लम नहीं है। कंपेरिजन टेस्ट ज़्यादा लगाना है हमको, लिखें ओके। वो करें हम लोग आगे, डन है। नाउ लेट अस डिस्कस one more example, जो कि एक ट्रेडिशनल टाइप का एग्जाम्पल है। कई क्वेश्चन इस पर आएंगे, चलो देखते हैं। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज दिया हुआ है √n² + 1 - n, √n² + 1 - 1। सबसे पहले इसे हम लोग UN दिया हुआ है, तो चूंकि हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, चूंकि जब कंपेयर करते हैं VN को तो 1/n का पावर p के साथ करते हैं, तो n का टर्म नीचे आना चाहिए। तो हम लोग इसको रेशनलाइज अगर करते हैं √n² + 1 - n, √n² + 1 + n, √n² + 1 + n। तो ये सॉल्व करने पर जो आएगा n² + 1 - n² कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 1/√n² + 1 + n। क्या आ गया UN। लेट द ऑक्सिलरी सीरीज VN, लेट द ऑक्सिलरी सीरीज VN बराबर कितना आ जाएगा VN। हाईएस्ट पावर कितना है, n है, 1/n। देख रहे हो हाईएस्ट पावर n आ रहा है, ऊपर में तो 1 है, n का हाईएस्ट पावर नहीं है, 1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा n। ये आ गया 1/n। उसके बाद लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN/VN को अगर निकालें हम लोग UN/VN, UN मेरे पास है 1/√n² + 1 + n by 1/n। ऊपर ले जाते हैं उसको हम लोग n/√n² + 1 + n। फिर सॉल्व कर लेते हैं, नीचे से n अगर निकालते हैं हम लोग, n ऐसे आएगा, यह आ जाएगा 1 + 1/n² + n। n अगर होल का कॉमन निकालें हम लोग, n/n ब्रैकेट निकाल लें, √1 + 1/n² + 1 कैंसिल करें, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यह आ जाएगा 1/√1 + 1/n² + 1। सारा n नीचे आ चुका है, यह आ जाएगा, पुट करेंगे तो 1 + √1 + 0 + 1 बराबर आ जाएगा 1/2, जो कि फाइनाइट एंड क्या है, नन जीरो। कंपेयरिंग समेशन ऑफ VN बराबर समेशन ऑफ 1 कितना है n बराबर समेशन ऑफ 1/n का पावर p। यहाँ पर आ गया है तो phi बराबर आ गया है 1।
जी बराबर देख रहे हो कितना है 1/n n का पावर p बराबर 1, देन बाय ऑक्सिलरी सीरीज Vn विल बी कितना हो जाएगा ग्रेटर देन 1 में कन्वर्जेंट, लेस देन इक्वल टू 1 में डाइवर्जेंट। Vn विल बी कितना हो जाएगा डाइवर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट Un will be convergent। That's it। तो इस तरह का सवाल जो है बेहद खास माना जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है। बढ़िया से देखें आप लोग, बहुत दम नहीं है। तुम देख रहे होगे कि कंपैरिजन टेस्ट हम बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, इसका साफ मतलब निकलता है कि इसका यूज आगे होने वाला है। कंपैरिजन टेस्ट ज़्यादा बताने का मतलब ही निकलता है कि इसका यूज ज़बरदस्त होने वाला है और इसको हम लोग अच्छी तरह से टैकल करेंगे। एनी मोर प्रॉब्लम देखा जाए। ओके डन है। इस पर हम लोग एक सवाल और बनाएंगे, उसके बाद तुम लोग को होम टास्क करते हैं। एक सवाल और बनाएंगे इस पर। चलो एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग। यहाँ डाल देते हैं हम लोग n स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1, इसको हम लोग बना लेते हैं। उसके बाद इस पर होम टास्क चलेगा। सबसे पहले हम लोग un बराबर मेरे पास दिया हुआ है अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले इसे हम लोग रसलाइज करेंगे। रसलाइज करेंगे ब्रैकेट बाय रसलाइज कर लेते हैं। ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 बाय रसलाइज क्यों करते हैं, क्योंकि लास्ट में हम लोग को कंपेयर करना पड़ता है n के पावर p के साथ, इसलिए इसको रसलाइज करना पड़ता है। डन। इसको हम लोग सॉल्व करें तो n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर 2 बाई अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1। चलो मेरे पास un है। लेट द ऑक्सिलरी सीरीज Vn, और से देखो ऊपर में कितना है, टर्म कंटेनिंग हाईएस्ट पावर ऑफ n इन द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय टर्म कंटेनिंग हाईएस्ट पावर ऑफ n इन द डिनोमिनेटर। ऊपर में तो 1 है, नीचे में देखो n स्क्वायर बाहर निकलेगा तो n के रूप में आएगा, यहाँ भी n है मतलब यहाँ पर आ जाएगा n। ओके, रूट के अंदर है, बाहर निकलेगा तो n के रूप में आएगा। हम लोग लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un बाई Vn। n टेंड्स टू इंफिनिटी un का मतलब 2 बाई अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 बाई n। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2n अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा सा और, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n, यहाँ पर n स्क्वायर निकालें हम लोग। n स्क्वायर निकालेंगे तो अंडर रूट में बचेगा 1 बाई n स्क्वायर। यहाँ भी n निकालेंगे
तो अंडर रूट टू बचेगा 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, यह आ जाएगा 2 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n होल का बाहर निकलेगा अंडर रूट 1 बाई एन स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं। और जब वैल्यू पुट करेंगे ना ये आ जाएगा 0 मतलब 1 और 1 मिला के मतलब फाइनली आ गया 1, जो कि फाइनाइट एंड क्या है नॉन जीरो। फाइनाइट और नॉन जीरो आने के बाद हम लोग कंपेयर समेशन ऑफ वी एन बराबर 1 बाई एन का पावर पी बराबर किसके साथ कंपेयर करें हम लोग 1 बाई एन के साथ। तो पी बराबर आ जाएगा 1, पी बराबर 1 बाय auxiliary series Vn will be कितना हो जाएगा डाइवर्जेंट by comparison test un will be क्या un will be convergent। is no problem। तो उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। हम लोग मूव करेंगे होम टास्क की, लिख लिया जाए। Okay. Now it is time to homework करें हम लोग। आज का होमवर्क में 3 सवाल, मात्र 3। सवाल में आज का जो पहला सवाल है होमवर्क में आ रहे हैं हम लोग। होमवर्क टेक द कन्वर्जन ऑफ सीरीज अंडर रूट एन क्यूब प्लस 1 माइनस एन क्यूब माइनस 1, पहला सवाल। नेक्स्ट में आ रहा है take the convergence of the series under root n का पावर 4 plus 1 under root n का पावर 4 minus 1। Number 3 में आ रहा है 1 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर बाई 3 का क्यूब 4 का पावर 4 बाई 5 का पावर 5 1 का पावर 1 2 का पावर 2 2 का पावर 2 2 का पावर 3 का पावर 3 3 का पावर 4 डॉट n माइनस 1 का पावर n माइनस 1 बाई n का पावर n प्लस डॉट 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 ऑफ इंफिनिटी। एनर टर्म दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। और आज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 4, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज root nth
टर्म इज sin 1/n, sin 1/n, ये साइन ट्रायंगल 1/n। तुम चाहो तो इसका एक्सपेंशन को यूज कर सकते हो। साइन थीटा बराबर जो होता है थीटा माइनस थीटा का क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 थीटा का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। इस एक्सपेंशन को चाहे तो यूज कर सकते हो। एनर टर्म दिया हुआ मतलब u1 दिया हुआ, इसको एक्सपेंड कर लेना और इसको सॉल्व करने का कोशिश करना। यही चारों होमवर्क है, ठीक है। जैसा कि तुम्हें पता चल रहा होगा कि हम लोग रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन लगभग हम लोग खत्म हो चुका है। स्ट्रेट लाइन के बाद आगे वाला चैप्टर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करेंगे हम लोग, और इसमें जो है सीरीज़ का अगला क्लास होगा डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट का, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, मज़ेदार है, आराम से पढ़ना है इसको। डीएलम्बर्ट का पहले प्रूफ करेंगे, उसके बाद उसका सवाल करेंगे। और आज जो है होम टास्क आप लोग बनाएं सभी कोई। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा आज का क्लास। और दिक्कत बहुत हो रहा है, तो हम लोग जो है एक बार बहुत दिन हो गया तुम लोग से मिले हुए। एक दिन हम लोग कोई मीटिंग क्लास रखते हैं, लाइव क्लास, उसमें हम लोग बात करते हैं लाइव। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ओके, नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, सी यू।